कन्हैयालाल उर्फ सीताराम यादव जी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्री सीताराम जी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के उपरांत सड़क मार्ग द्वारा झांसी आगमन होने पर आज कानपुर बाईपास पर सैकड़ों कार्यकर्ता एवं अन्य समाजसेवी संगठनों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, डॉक्टर विजय पहाड़िया, एडवोकेट वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट रविपाल सिंह यादव, एडवोकेट प्रकाश यादव, पूर्व शासकीय अधिवक्ता पवन विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव लोकेंद्र सिंह यादव, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पिछड़ा वर्ग युवराज यादव, युवा नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस कार्तिक पटेरिया, शहर उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस डॉक्टर रघुवीर चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा साहब, वाहिनी सपा पीयूष रावत, युवराज सिंह यादव, कर्ण यादव, लौहार, प्रिंस कटियार, राजू यादव अध्यापक बरुआ सागर उपस्थित रहे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो, महसूस तो ये है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो अंदर से तो बहुत प्रसन्नता, खुशी है, हम आपको बात बताएं। लेकिन फिर ये लगता है कि अब एकदम प्रदेश लेवल की जिम्मेदारी मिली, तो उसको किस तरीके से निभाना है। तो हमारे साथ में बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो उन्हीं लोगों के स्नेह प्रेम से हमें इतना बड़ा पद मिला। और मंत्री जी जो हमारे जैन साहब हैं, उनका पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर प्रेम रहता है। तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप तो आज राजनीतिक क्षेत्र में लगभग कितना समय हो गया? राजनीतिक क्षेत्र में हमको अभी कम से कम 2 साल हुए। 2 साल। और इसके पहले 2 साल में आपने इतनी बड़ी पद पर आप आ गए, प्रदेश पद पे हैं, तो कैसे कैसे आपने क्या क्या सीढ़ियां रही, क्या क्या पड़ाव रहे, थोड़े से हमारे दर्शकों को बताएं आप अपना। जी, देखो ऐसा है कि शुरू से हम राजनीतिक में हमारी कोई भावना और दिलचस्पी नहीं थी, हम बताएं आपको जी। अचानक में नेताजी हमारे सर्वोपरि हैं और जैन साहब के से हमारे संबंध 2004 से हैं। तो अचानक में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों प्रदेशों में चुनाव प्रभारी रहे मंत्री जी। तो उनके साथ में जब हम गए और हमने माहौल जब देखा बड़ी बड़ी स्टेटों में, कि हमने कि यार यहाँ बैठे ये सम्मान और इन तरीके से ये सब चीजें रूपरेखा देखी, तो हमने कि यार जिंदगी में ऐसा कुछ करके जाओ जिंदगी में कि जिस तरीके से अपन 100 लोगों का भला कर सके जी, 100 लोगों की भावना अपन समझ सकें। इस तरीके से हमारे मन में अचानक में ऐसी पीड़ा हुई। और पहले हम भगवान के भक्त थे, दिलचस्पी आध्यात्मिक विचारों में थी, और राजनीतिक क्या है कि आध्यात्मिकता है, भौतिकता है, सब चीज़ों को अपन को लेकर चलना पड़ेगा जिंदगी में। तो वो अभी 2 साल में हम सक्रिय रहे, तो हमारे तो वो सीताराम जो नाम हम लेते, उन्हीं के आशीर्वाद से हमें ये 2 साल में इतना बड़ा ऊंचे लेवल पे जो हमें एक पद प्रतिष्ठा मिली हमारे। और हमारे जो मनोज जी हैं जिनने हमें पद दिया, ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मनोज यादव जी, तो बहुत बढ़िया है। और उन्होंने जिस तरीके से रूपरेखा लखनऊ में कराई, हमारी सम्मान रखा हमारा, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और जो पिछला वर्ग का हमें प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिला है, तो वो उन लोगों के लिए हम बहुत अच्छे तरीक़ा से मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे तरीक़ा से हम उनके लिए तत्पर खड़े रहेंगे। और आगे चल के जो नीति रहेगी उस पे हम अक्सर उतरेंगे और सबका साथ और सबके साथ रहेंगे। सर जैसे कि अब आप प्रदेश पद पे आ चुके हैं, तो अब वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप कदम उठाएंगे? मुद्दा देखो, जैसा ऐसा है, हम बताएं आपको, जैसे पिछला वर्ग का जो मुद्दा हमें पद मिला है जी, उसमें पिछला वर्ग में जो बेचारे युवा पीढ़ी हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है और जो परेशान हैं, जिनको हर चीज़ों से किसी ना किसी रूप में परेशानी प्रकट हो रही है, उनके पास हम जाके उनका दुख दर्द समझ के हम अपना दुख दर्द समझेंगे और उनके लिए हम मेहनत करेंगे। तो जैसे कि देखा गया है कि आज आदमी शिक्षित भी है, फिर भी बेरोजगार है, तो उस पर आप किस प्रकार सोचेंगे, कदम उठाएंगे? देखो, ये तो ये है कि जैसे बीजेपी की सरकार है जी, ठीक है, लेकिन आपकी सरकार है, अब
युवा पीढ़ी बेरोजगार है तो आपको करना चाहिए उनके लिए, और उनके लिए आप करेंगे। हम उद्देश्य सिर्फ क्या है, विकास होना, ये उद्देश्य है। सरकार किसी की भी रहे, आज उनकी है, आगे चल के पब्लिक को नहीं लगेगा हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, हम बहुत अच्छा काम करेंगे उसके लिए। तो अभी और क्या क्या मुद्दे आपने चिन्हित कर लिए हैं? मुद्दे तो चिन्हित किए होंगे ना आपने? अभी तो मुद्दा पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे हम जी। पिछड़ा वर्ग की लड़ाई में जो भी हमसे मदद होगी उनके लिए, वो मदद के लिए हम तत्पर रहेंगे। ये हमारे अध्यक्ष जी का आदेश है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समस्त उत्तर प्रदेश और झांसी की जनता के? समाज के लिए हम चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जैसे मनुष्य शरीर अपन को मिला है तो अपन सामर्थ्यवान है, तो अपन को किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी की मदद करना चाहिए। और वो मदद अपन मान के चलो, कोई मानव जीव जंतु है या कोई दीनहीन गरीब है या कोई परेशानी की उपस्थिति में है, और हमारा तो लक्ष्य यही रहेगा कहूँ हम मान के चलो हमारा किसी ना किसी रूप में हम और मजबूत आगे चल के होंगे, तो लक्ष्य हमारा युवाओं को नौकरी, और जिस माँ बाप की बिटियां, जिस माँ बाप खत्म हो गए उनकी जो बिटियां हैं उनके लिए ब्याह शादी संबंध के लिए हम निस्वार्थ भाव से मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।